Good morning students. Today we will discuss about IUPAC nomenclature of organic chemistry. आज हम इस वीडियो में आपको एक ही शॉट में पूरा IUPAC nomenclature समझाएंगे। तो IUPAC nomenclature में क्या होगा? IUPAC जो नेम होता है वो कंसिस्ट होता है 5 पार्टों से मिलकर वो बना रहता है। इसमें 5 पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला मेन पार्ट रहता है वर्ड रूट। मेन पार्ट रहेगा इसका वर्ड रूट रहेगा। वर्ड रूट के बाद रहता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद रहता है सेकेंडरी सफिक्स, इससे पहले रहेगा प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले रहेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसमें क्या रहेगा? मेन वर्ड रूट, इट गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये हमें बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर कितने कार्बन का नंबर होता है। अगर एक कार्बन है मीथ, 2 कार्बन है एथ, 3 है प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन डेक, अनडेक, डोडेक, ट्राइडेक, 19। इसमें बीच में अगर हम ऐसे ही चलेंगे टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक और 20 का हो जाता है इकोस। तो इस तरह से वर्ड रूट रहेगा। वर्ड रूट से पहले प्रीफिक्स का मतलब है वर्ड रूट से पहले जुड़ने वाला। उसमें 2 हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी क्या बताएगा? प्राइमरी प्रीफिक्स हमें आइडिया देता है अबाउट साइक्लिक नेचर। ये हमें बताएगा साइक्लिक नेचर ऑफ वर्ड रूट। क्या बताएगा? साइक्लिक नेचर। अब साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो वर्ड आगे लग जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो इस तरह से ये हमें डिस्कस करेगा। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स हमें आइडिया देता है अबाउट प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कोई भी हो सकता है, हेलो एक्स हो सकता है, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, नाइट्रो, NO2 हो सकता है, कोई भी एल्काइल हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर आ सकता है, अमीनो हो सकता है, साइनो हो सकता है, इसमें और भी हो सकते थे, एल्काइल ग्रुप हो सकता है। और अब यहाँ एल्काइल में जब हम H हटा देते हैं, RH, ये H हटता है तो आइल लग जाता है, एल्काइल। ये जो आइल जोड़ेगा CH3 आ जाए, मिथाइल, C2H5 आ जाए, इथाइल, C6, H13, हेक्साइल। इस तरह से कोई भी वर्ड आ सकता है। NH2 आ जाए, अमीनो, CN आ जाए, साइनो, NC आ जाए, आइसोसाइनो। तो ये हमें आइडिया देता है प्रेजेंस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। वर्ड रूट से पहले जुड़ेगा, वर्ड रूट से पहले जुड़ेगा प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले जुड़ता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है वर्ड रूट से पहले जुड़ने वाला। सफिक्स का मतलब है, सैग मतलब बाद में, फिक्स ऐड होना, वर्ड रूट के बाद में ऐड होने वाला। प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है आइडिया अबाउट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम्स। अगर एक बॉन्ड है तो हमें बताएगा एन, अगर ये 2 हो जाते हैं तो ये बताएगा इन, और अगर ये 3 बॉन्ड हो जाते हैं तो ये बताएगा आइन।
इन, इन एंड आयन, ये बताएगा प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स गिव्स आइडिया अबाउट प्रेजेंस ऑफ मेन फंक्शनल ग्रुप। ये मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा हमें। अगर एल्कोहल है OH ग्रुप, इसके लिए OL ऐड हो जाएगा, OL। एल्डिहाइड है CHO, इसके लिए Al ऐड हो जाएगा। कीटोन है, इसके लिए ऑन ऐड हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए ओइक एसिड ऐड हो जाएगा। एसिड हैलाइड है, इसके लिए ऑयल हैलाइड लग जाएगा, ऑयल हैलाइड। नाइट्राइल साइनाइड है, साइनाइड के लिए नाइट्राइल लग जाएगा। आइसोसाइनाइड है, आइसोनाइट्राइल लग जाएगा। CONH2 है, एमाइड लग जाएगा। एसिड एनाइड्राइड है, इसके लिए इस तरह से अगर एसिड एनाइड्राइड है ओइक एनाइड्राइड लग जाएगा। तो इसमें हम इनको बाइफरकेट कर सकते थे। तो जो IUPAC नाम होता है, IUPAC नाम 5 पॉइंटों से मिलकर के बना। सबसे पहले वर्ड रूट, उससे पहले प्राइमरी प्रीफिक्स, उससे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद में सेकेंडरी सफिक्स। अब हम इसका 1 बाय 1 देखते हैं क्या रूल्स हैं। फर्स्ट रूल, पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। ये क्या कहता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस चेन में होंगे उसको हम मेन चेन की तरह ट्रीट करते हैं। अब जैसे इस चेन की बात करते हैं तो यहाँ पर इस चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन हैं। इसमें अगर ऐसे जाते हैं तो 8 हैं, इस तरह से सीधे जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हैं। तो हमें इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है और लॉन्गेस्ट चेन को हम पेरेंट चेन मान लेते हैं, मेन चेन, या फिर इसको कह सकते थे पेरेंट चेन। पेरेंट चेन, इसको ही वर्ड रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड रूट। बाकी जो ग्रुप इस पर जुड़े हुए रहते हैं वो होते हैं लोकेंट या सब्स्टिट्यूएंट। इनको हम लोकेंट कहते हैं, लोकेंट या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहते हैं। तो इस तरह से पहले रूल में हमें यह ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट चेन, जिस चेन में सबसे ज्यादा कार्बन एटम रहेंगे उसको हम लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। दूसरा रूल कहता है लोएस्ट लोकेंट। लोएस्ट लोकेंट का मीनिंग होता है कि उस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करना है जिस एंड पर लोकेंट यानी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लेस नंबर्ड कार्बन पर आना चाहिए। लेस नंबर्ड कार्बन एटम पर आएगा तो उसका मीनिंग है लोएस्ट लोकेंट। अब इधर से चलते हैं 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला 2 पे आ जाता है। अगर इधर से चलते हैं 1 2 3 तो ये वाला 3 पे आता है, इसलिए 2 वाले को प्रायोरिटी दे दी जाएगी। तो ये लोएस्ट लोकेंट हो जाएगा। उससे आगे चलते हैं, आगे हम देखें इस तरह से 1 2, तो यहां पर ये सेकंड कार्बन पर आ जाता है। इधर से अगर चलते हैं तो ये थर्ड कार्बन पर आता है, तो सेकंड वाले को प्रायोरिटी दे दी जाएगी, लोएस्ट लोकेंट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम लोकेंट रूल। मैक्सिमम का मीनिंग होता है जिस तरफ से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, तो लोएस्ट मैक्सिमम लोकेंट रूल हो जाएगा। मैक्सिमम लोकेंट को हम देखते हैं, इधर से अगर काउंट करते हैं 1 2, क्योंकि यहां पर लोकेंट ग्रुप लगा हुआ है, तो 1 2
3 4 5 6 7 8 9। तो यहां से अगर देखें तो 1 2 3 4, तो ये 3 लोकेंट ग्रुप इधर से ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए ये मैक्सिमम लोकेंट रूल को फॉलो करेगा। उससे आगे हम चलें। नेक्स्ट है, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कम्स एट द सेम कार्बन नंबर फ्रॉम बोथ एंड, दोनों साइड से, दोनों एंडों से दो फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर अगर आ जाते हैं, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उस ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, प्रिफर्ड फर्स्ट दैट कम्स प्रायोरिटी इन अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी। जो अल्फाबेटिकली पहले आएगा उसको हम प्रायोरिटी पहले देते हैं, प्रायोरिटी। तो इसमें अगर देखा जाए, यहां पर इन, यहां पर आइन, ई पहले आता है वाई से, अल्फाबेट में ई पहले आ जाएगा वाई से, इसलिए हम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा प्रायोरिटी। यदि दो ग्रुप सेम पोजीशन पर दोनों साइड से अगर आते हैं, तो हम उस साइड को प्रायोरिटी पर रखेंगे जिधर से अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी पर आ रहा हो। अगला रूल है, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप रिपीट्स 2 3 4, यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है, 2 या 2 से अधिक टाइम्स रिपीट अगर वो होता है, तो हम उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट ऐड कर देते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा। इस तरह से मान लो यहां पर अगर हम देखते हैं, इस एग्जाम्पल को देखें, तो यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहां आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहां पे आ रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहां पे आ रहा है। तो इनमें से ये दो सेम हैं, यानी दो मिथाइल ग्रुप हैं, और एक ब्रोमो है। तो इस दो के लिए हम डाई वर्ड यूज करेंगे, डाई मिथाइल लगा देंगे। तो इसलिए क्या लग जाएगा, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब लिखेंगे तो ब्रोमो पहले आ जाएगा, 3 ब्रोमो, 2 5 2 पर और 5 पर 2 5 डाई मिथाइल हेप्टेन आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। जब इसे करेंगे, अगला दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गए, दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ जाते हैं, इथाइल C2H5, ये इथाइल, इधर भी C2H5 इथाइल। तो इसलिए यहां डाई वर्ड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 6 डाई इथाइल, और ये 10 वर्ड रूट में 10 है, इसलिए 4 6 डाई इथाइल डेक, सिंगल बॉन्ड है एन, इसलिए डेकिन वर्ड आ जाएगा। इफ एन, इन एंड आइन आर फॉलोड बाई, अब ये रूल इंपॉर्टेंट हो जाता है, एन, इन, आइन, अगर एन, इन और आयन के पीछे कोई आयन, तो ये फॉलोड हो जाए ए से, ई से, आई, ओ, यू एंड वाई, अगर इससे ये फॉलो हो जाता है, तो हम एन, इन, आयन के इस ई को हटा करके इन्हें हम बना देते हैं एन, इन एंड आयन। एन, इन, आयन का ई लेटर रिमूव हो जाएगा, ई लेटर रिमूव होने के बाद क्या बनेगा, एन, इन एंड आयन फॉर्म हो जाएगा, भाई। तो एन, इन, आयन, एन, इन एंड वाई एन बन जाएगा, इसमें हटा देंगे।
अब यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखते हैं CH3 CH2 CH2, तो ये CH3, मान लो इसे हम यहाँ पर ले लें CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये बन गया। तो इसमें नंबरिंग दी यहां से 1 2 3 4 5 6, तो यहां वर्ड रूट 6 का वर्ड रूट हो जाता है हेक्स। अब यहां पर ये आइन और ये ईन है, अल्फाबेट में ई पहले आता है, इसलिए 4 न्यूमेरिकल के बाद वाला ये काउंट होता है। 4 इन 1 आइन, तो यहां जो ई था उस ई को हटा दिया, ये कहता है ये रूल। इफ इन इन एंड आइन आर फॉलोड बाई ए ई आई ओ यू एंड वाई, then we removed letter E from an, in, and and becomes an, in, and ion, ये बन जाएगा। क्लियर से आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है नेक्स्ट रूल है इफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड रिपीट 2 और मोर टाइम्स, यदि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 और मोर टाइम्स रिपीट हो जाए, रिपीट 2 और मोर टाइम्स, देन वी ऐड लेटर ए आफ्टर द नेम ऑफ वर्ड रूट। 2 हो रहे हैं, इसमें 4 कार्बन है, 4 को कहेंगे ब्यूट, तो ब्यूट में ए जोड़ दिया जाएगा, ब्यूटा। ये रूल कह रहा है रिपीट 2 और मोर टाइम्स, देन वी ऐड लेटर ए टू द वर्ड रूट, तो ये हेक्सा बन जाएगा, पेंटा बन जाएगा, ब्यूटा। तो इस तरह से बना रखें, ब्यूट का बन गया ब्यूटा, पेंट का बन गया पेंटा, हेक्स का बन गया हेक्सा। तो इस तरह से ये ए लेटर इनमें जुड़ जाता है यदि डबल या ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से अधिक बार रिपीट होता है, ये रूल हो जाएगा। उसके बाद अब यहां पर हम देखें तो ये आ जाते हैं अब क्लासिफाई कर दिया। मान लो ईथर आ गया, तो जब भी ईथर आए इसमें IUPAC आप लोगों ने ध्यान रखना है, एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन हमने हमेशा लिखना है। एल्कोक्सी मान लो ये ग्रुप है, तो इसमें से जो छोटे वाला ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप को हम एल्कोक्सी लेते हैं, स्मॉलर ग्रुप को एल्कोक्सी मानेंगे, और जो बिगर है जिसमें मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसको हम एल्केन लेते हैं। तो जब भी ईथर आए, ईथर का हमने नाम लिखना है एल्कोक्सी एल्केन। स्मॉलर यानी जिसमें कार्बन नंबर कम है उसको हम मानेंगे एल्कोक्सी, और जिसमें कार्बन नंबर ज्यादा है उसे हम मानेंगे एल्केन। अब यहां एग्जाम्पल आ सकता था, भाई यहां पर 1 2, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, तो इस दो वाले को हमने ले लिया इथॉक्सी, ये इथॉक्सी, और ये 3 प्रोपेन। इसको ऐसे भी दर्शा सकते थे, क्योंकि यहां कार्बन आ जाएगा और यहां कार्बन आ जाएगा, यहां पर कार्बन होगा, इस तरह से ये भी कर सकते हैं, किया जा सकता है।
आगे इस तरह से ये भी पॉसिबल है, नंबरिंग देना पड़े 1 2 3 4, तो 2 पर इथॉक्सी लगा हुआ है, इथॉक्सी, और ये 4 है, इसलिए एल्कोक्सी एल्केन यानी इथॉक्सी ब्यूटेन। क्या बन जाएगा? इथॉक्सी ब्यूटेन बन जाएगा, इथॉक्सी ब्यूटेन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला एस्टर आ जाए। अगर एस्टर आ जाता है तो एस्टर का होगा, एस्टर का होता है एल्काइल एल्केनोएट। क्या होगा? एल्काइल एल्केनोएट। का हुआ था एल्काइल एल्केनोएट। क्या हुआ? एल्काइल एल्केनोएट। तो इस ग्रुप को एल्काइल और इसको एल्केनोएट, इस तरह से हमने मानना है। तो क्या मानोगे? इसमें दिया हुआ है भाई एल्केनोएट और एल्काइल। एग्जाम्पल आ जाए CH3HCOO, तो क्या हो जाएगा? मिथाइल मीथेनोएट। 2 कार्बन आ जाए, इथाइल, इधर 3 है, इथाइल प्रोपेनोएट, इससे ज्यादा भी आ सकते थे। तो एस्टर के लिए हमने ध्यान रखना है एल्काइल एल्केनोएट। क्या याद रखेंगे? एल्काइल एल्केनोएट। उससे आगे चलें, एमाइड आ सकता है। एमाइड का होता है, एमाइड ये रहेगा RCONH2, RCONH2। इसका होता है एल्केनामाइड, एल्केनामाइड, या यूपीएससी हो जाएगा। 1 कार्बन है मीथेनामाइड, 2 कार्बन है इथेनामाइड, 3 कार्बन है प्रोपेनामाइड। तो जितने कार्बन होंगे उतना ही इसमें एमाइड बन जाएगा। एसिड हैलाइड आ सकता है। एसिड हैलाइड की बात हम करेंगे, एसिड हैलाइड में RCOX। अब ये X Cl आ जाए, Br आ जाए, I आ जाए, F आ जाए, तो इसके लिए क्या होगा? एल्केनॉइल, तो ऑयल हैलाइड, इसमें ऑयल हैलाइड लग जाएगा, ऑयल हैलाइड। Cl आ जाए, एल्केनॉइल क्लोराइड, एल्केनॉइल क्लोराइड। Br आ जाए, एल्केनॉइल ब्रोमाइड। I आ जाए, एल्केनॉइल आयोडाइड। एल्केनॉइल आयोडाइड। F आ जाए, एल्केनॉइल फ्लोराइड। इस तरह से हम एसिड हैलाइड का नाम दे सकते थे। एसिड हैलाइड का नाम आएगा एल्केनॉइल हैलाइड। क्या आ जाएगा? एल्केनॉइल हैलाइड। प्रोपेनॉइल हैलाइड, क्या बन जाएगा? प्रोपेनॉइल हैलाइड बन जाएगा। 3 कार्बन हो गए। प्रोपेनॉइल हैलाइड क्या है? Cl, प्रोपेनॉइल क्लोराइड। बेंजॉइल, बेंजॉइल क्लोराइड। फिनाइल मीथेनोनॉइल क्लोराइड हो जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड आ जाए। एसिड एनहाइड्राइड में अगर हम लेते हैं तो ये हो जाएगा RCO, इस तरह से, और इसका हम लिखेंगे एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। यदि ये दोनों R इक्वल हैं तो एक एल्केनोइक एनहाइड्राइड से काम चल जाएगा, और अगर ये इक्वल नहीं है
तो फिर दोनों को अलग लिखना पड़ेगा। जैसे यहां पर है, एक कार्बन है, एक साइड के लिए हमने लेना होता है, तो ये क्या बन जाएगा, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। दो कार्बन है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर अनइक्वल हैं दोनों ब्रांचों में, तो दोनों को अलग अलग लेकर के अल्फाबेट में, अब ये 3 और ये 2, दो को हम कहेंगे इथेनोइक, दो को हम कहेंगे इथेनोइक, 3 को प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इस तरह से आ जाएगा, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड आ जाएगा। उससे आगे चलते हैं, आगे अगला रूल आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इफ एट वन एंड ऑफ द पेरेंट चेन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, देन नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट कार्बन। अगर कोई चेन इस तरह से आ जाती है और यहां पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आता है यहां पर, तो नंबरिंग यहां से देनी है 1 2 3 4, नंबरिंग स्टार्ट की जाएगी फ्रॉम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। तो यहां से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पर तो एग्जाम्पल आ जाएगा, यहां पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है CHO, तो नंबरिंग यहां से दी जाएगी 1 2 3 4 5 6, बाकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर देंगे, बाकी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन जाएंगे। तो इनके नाम लिख सकते थे, 4 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेनामाइड। आगे जा सकते थे, तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 5 CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, 2 मिथाइल, 2 इथाइल, 3 मिथाइल पेंटेनॉइल क्लोराइड फॉर्म हो जाए। नेक्स्ट रूल है, यदि एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आते हैं, तो उस समय हम प्रायोरिटी, जो फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आएंगे, तो प्रेजेंट टॉप प्रायोरिटी टेबल में जो टॉप पर प्रेजेंट होगा उसको हम लेते हैं एज ए सफिक्स। प्रायोरिटी टेबल में जो टॉप पे होगा ग्रुप, उसे हम सफिक्स मानेंगे, और उससे नीचे वाले सभी को हम प्रीफिक्स की तरह ट्रीट करते हैं। किसकी तरह ट्रीट करेंगे, प्रीफिक्स। तो इसके लिए हम टेबल देख, प्रायोरिटी टेबल में टॉप पे ये रैंकिंग होती है, फर्स्ट ये हो जाएगा टॉप, और यहां से नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे, मान लो ये फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उस समय इसको सफिक्स लिया जाएगा, और इससे दूसरे जो ग्रुप नीचे आते हैं, कोई भी ग्रुप आता है, ये ग्रुप आता है, ये ग्रुप आता है, कोई भी आता है, तो इन सभी को लेंगे हम प्रीफिक्स। ये ध्यान देना है। इसमें जो ग्रुप रहेंगे, इन ग्रुप्स में एक तो प्रायोरिटी इनकी याद रखनी है, प्रीफिक्स की तरह कब काम करेंगे, एक्स एच प्रीफिक्स, उस समय ये नाम लेना है इसका। सफिक्स की तरह जब ये काम करेंगे, उस समय इसको हम लेंगे। यहां पर ये जो पार्ट दिया हुआ है, नोट डाल रखा है, सी को ब्रैकेट में रखा हुआ है यहां पर। अगर ब्रैकेट में रखते हैं तो इस ब्रैकेट का मतलब है इसको मेन चेन में इंक्लूड किया गया है, पेरेंट चेन में इस कार्बन को काउंट कर लिया गया है। और यदि ब्रैकेट में नहीं है तो इसको पेरेंट चेन में काउंट नहीं किया गया है, उस समय हम इनकी प्रायोरिटी देखते हैं। जब हम इसकी प्रायोरिटी देखेंगे तो नेक्स्ट जब हम एग्जांपल करेंगे इसका,
तो यहां पर मान लो एग्जांपल आ जाता है बॉन्ड एंड लाइन नोटेशन। बॉन्ड एंड लाइन नोटेशन अगर आ जाता है, बॉन्ड एंड लाइन नोटेशन जब आएगा तो इसके हमें 2-3 पॉइंट ध्यान रखने होंगे। 2-3 पॉइंट कौन कौन से हैं? एट द ईच बैंड, हर एक बैंड पर, जैसे यहाँ बैंड है, यहाँ बैंड है, यहाँ बैंड है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सभी जगह पर हम एक कार्बन लेते हैं और उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन या दूसरे बॉन्डों से फुलफिल हो जाती हैं। तो हर एक एंड पर, ईच एंड पर कंसीडर्ड 1 कार्बन एटम, ये रहेगा। बाकी इसकी जो वैलेंसी हैं वो हाइड्रोजन से फुलफिल कर दी जाएंगी। दूसरा पॉइंट है इफ एनी एंड कंटेन नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो जिसमें नॉन कार्बन हो, OH हो या और भी कोई हो सकता है, X हो, किसी तरह का NH2 हो, अगर इस तरह के ग्रुप इसमें आते हैं, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर इसमें आते हैं, तो उस केस में हमने क्या करना है, इस एंड पर, यहां पर कोई भी कार्बन काउंट नहीं करना, इसके नेक्स्ट वाले कार्बन से फर्स्ट कार्बन माना जाएगा। यह पॉइंट ध्यान रखना है। और यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो हमें नंबरिंग उसी कार्बन से देनी होती है। यह ध्यान रखना है, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप आएगा तो वहां पर हम एक कार्बन कंसीडर करेंगे, और अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा तो उसके नेक्स्ट वाले कार्बन पर जाकर के हम एक कार्बन लेते हैं। तो अब यहां पर इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, एग्जाम्पलों को हम देखते हैं। एग्जाम्पलों को देखें तो इसमें CHO ग्रुप, एक ये ग्रुप दे रखा है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे रखा है, एक Br दे रखा है, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ गए। अब जब प्रायोरिटी टेबल में देखेंगे तो ये CHO ये टॉप पे आएगा। अगर टॉप पे आ रहा है तो हम इसको तो लेंगे सफिक्स, जो टॉप पे आएगा उसको सफिक्स लेंगे, और सफिक्स बाकी इन्हें ले लेंगे प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हो जाएंगे। तो जब नाम लिखेंगे, इसमें नंबरिंग दी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप से 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबरिंग आ गई। इस नंबरिंग से अब यहां देखें, 6 पर ब्रोमो, 6 ब्रोमो, 5 हाइड्रोक्सी, 2 मिथाइल, 2 पर मिथाइल है, 7 कार्बन है हेप्ट, 3 पर डबल बॉन्ड है इन आल। इस तरह से हम इनके नाम देंगे। ऐसे ही आगे चलते हैं। यहां से चलें तो ये COOH ग्रुप आ जाएगा, ये COOH ग्रुप बन जाएगा। इसको इस तरह से कर सकते थे, फर्स्ट नंबर यहां से देंगे, फर्स्ट जब यहां से देंगे 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा सफिक्स, ये हो गया सफिक्स, बाकी ये ग्रुप हो जाएंगे प्रीफिक्स। तो आ जाएगा 2 ब्रोमो, 6 हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन हेक्स, 3rd कार्बन पर इन डबल बॉन्ड आ गया, और ओइक एसिड, ये सफिक्स आ गया ओइक एसिड। इस तरह से हम मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स को हम दे सकते हैं। और भी एग्जांपल, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये COOH ग्रुप, ये COOH ग्रुप आ जाएगा, यहां पर कार्बन, ये O, ये OH, तो ये COOH। फिर से नंबरिंग 1 2 3 4 5, तो ये
प्रीफिक्स बन जाएंगे। क्या बन गया भाई? 2 एल्डो, 3 हाइड्रोक्सी, 3 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम्पलों को कर सकते हो। क्या बन जाएगा? 3 अमीनो, 3 इथाइल, 4 हाइड्रोक्सी, पेंटेन, 2 ऑन। यहां पे आ सकता है भाई नंबरिंग, ये CONH2 ग्रुप बन गया, CONH2 ग्रुप बन जाएगा, एमाइड हो गया। फिर से वही ये सफिक्स प्रीफिक्स बन जाएंगे। तो 5 ब्रोमो, 2 हाइड्रोक्सी, हेक्स 6 कार्बन है, 3rd कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, आइन ये हट जाएगा, एमाइड। इस तरह से हम इनके नाम लिख सकते हैं। और भी इसमें आ सकते हैं स्ट्रक्चर, तो इनको भी हम ले सकते थे। ये कंपाउंड हो सकता है, इसमें साइक्लिक 7 पर अमीनो, 10 ब्रोमो, 4 हाइड्रोक्सी। अब ये वर्ड आ गया साइक्लो, प्राइमरी प्रीफिक्स आ गया, प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। साइक्लो कितने हैं? 10 के लिए 12, कितने हैं? 12 के लिए डोडेक, 2, 5, 8। अब यहां 2 या 2 से अधिक बार डबल बॉन्ड आ गया, इसलिए इसमें ए जुड़ जाएगा, डेका। क्या जुड़ जाएगा? ए। जो डेक होना चाहिए था, डेक में ए जुड़ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड 3 बार रिपीट हो गया। ट्राई इन 1 ऑन, 1 पर कीटोन ग्रुप है, ऑन है। यहां से ले सकते हो भाई लॉन्गेस्ट चेन, ये क्या बन गया? ये बन जाएगा COCl, COCl ग्रुप बन गया। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7 ग्रुप इस तरह से आ जाएगा। तो ये बाकी सभी प्रीफिक्स बन जाएंगे, इस तरह से प्रीफिक्स बन जाएंगे और ये सफिक्स हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है, प्रायोरिटी टेबल की जब जरूरत पड़े तो हमने प्रायोरिटी टेबल का सीक्वेंस फॉलो करना है। जो टॉप पे आएगा उस एक को सफिक्स ले लेंगे और उसके नीचे वाले सभी को प्रीफिक्स लेंगे। सफिक्स वर्ड रूट के बाद ऐड होगा, प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले ऐड होगा। क्लियर? आगे चलते हैं। साइक्लो आ गया। अब यहां पर ये कार्बन चेन में काउंट नहीं होगा, तो अब चेन में काउंट नहीं होगा तो अभी हमने टेबल में देखा था कि अगर कार्बन काउंट करते हैं तब सफिक्स दूसरा होता है, और कार्बन काउंट नहीं होता है मेन चेन में, उस समय इसका क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तुम लोगों ने कहां पे देखा है? टेबल में। अभी जो प्रायोरिटी टेबल इससे पहले डिस्कस की उसमें ये दे रखा है। सफिक्स के नाम भी दे रखे हैं भाई, सफिक्स की जरूरत पड़ती है। मान लो कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर आता है तो उसमें हम सफिक्स भी ले सकते हैं। जैसे ये सफिक्स इसमें आ जाता है, यहां पर R होता है, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा, NH2 है, अमीनो आ जाएगा, ONO है, नाइट्राइटो आ जाएगा, OC2H3 है, इथॉक्सी आ जाएगा, S है, थायो आ जाएगा, CH3CO है, एसिटॉक्सी या इथेनॉइल ऑक्सी। भाई ये इथेनॉइल बन जाएगा और ये ऑक्सी बन जाएगा। बेंजोइल ऑक्सी, हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो। अब यहां कार्बन और ये भी आ गया। अगर कार्बन कंटेनिंग आ गया और कार्बन चेन नहीं हो रहा है तो प्रीफिक्स जब हम यूज करेंगे तो हाइड्रोक्सी मिथाइल आ जाएगा। NHCH3 आता है तो मिथाइल अमीनो हो जाएगा। ये ग्रुप आ जाता है प्रोपेनॉइल, तो अब ये प्रोपेनॉइल हो गया और ये ऑक्सी हो गया, प्रोपेनॉइल ऑक्सी हो जाएगा। OR आ जाता है, एल्कोक्सी हो जाएगा। OC6H5 हो जाता है तो फिनॉक्सी हो जाएगा।
तो इस तरह से प्रीफिक्स की भी एक अलग से टेबल बनी हुई है, क्योंकि इसको प्रीफिक्स टेबल, इसमें जो ध्यान रखने हैं, कार्बन कंटेनिंग वाले थोड़ा परेशान कर सकते हैं। तो कार्बन कंटेनिंग अगर आ जाता है तो वहां पर कई बार लिखने में बच्चे को दिक्कत आती है, तो उस समय तुम लोगों को इन प्रीफिक्सों की जरूरत वहां पर पड़ेगी जब ये कार्बन मेन चेन में काउंट ना हो। उस समय आप लोगों को इस वाले प्रीफिक्स का यूज करना पड़ेगा। चलो वापस एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें क्या है, CN, अब ये मेन चेन में काउंट नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप, और सफिक्स की तरह काम करेगा। जब मेन चेन में काम नहीं करेगा तो उस समय इस सफिक्स का सफिक्स हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ये कार्बोनाइट्राइल अलग से। अब यहां नाइट्राइल नहीं होगा, अब क्या होगा, कार्बोनाइट्राइल होगा। बाकी प्रीफिक्स बन जाएंगे, ये सभी प्रीफिक्स की तरह काम करेंगे, ये सारे प्रीफिक्स हैं। यहां पर साइक्लो, ये प्राइमरी प्रीफिक्स हो जाएगा, ये सेकेंडरी, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स, और यहां पर ये हो जाएगा प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये यहां पर सफिक्स है। तो इस तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो कोई भी कार्बन कंटेनिंग, कोई भी किसी भी तरह का हो सकता था भाई, जो चेन से अलग जुड़ा हुआ हो, ये हो सकता है, COCl हो सकता है, ये हो सकता था, CH2Cl हो सकता था, ये अभी हम कर रहे थे, ये हो सकता था। तो इस तरह से कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल आ सकता है या कोई भी ऐसा ग्रुप आ सकता है जो उस चेन में काउंट ना हो, तो उस समय इनके प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों ही चेंज होते हैं। तो टेबल में जहां इस तरह से कार्बन दिया हुआ है यहां पर, इसका मतलब है ये कार्बन पेरेंट चेन में काउंट है प्रायोरिटी टेबल में, और अगर सिंपल ऐसे दे रखा है इसका मतलब ये पेरेंट चेन में काउंट नहीं है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और कंपाउंड कर सकते हो, अब ये दिखाई दे रहा है, अगर इसको देखें यहां COC, एनहाइड्राइड हो गया। इसको अगर हम ऐसे कंपाउंड बनाते हैं इसको, तो ये क्या बन जाता, 4 COOC, इस तरह से ये कंपाउंड है। 1 2 3 ये इस तरह से है, तो 2 इसकी ब्रांच हो गई, एक ये ब्रांच हो गई, एक इसकी ये हो गई, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। अभी एस्टर का, एनहाइड्राइड का इनका किया था। तो एनहाइड्राइड में अगर ब्रांच इक्वल है तो एक बार लिखना है, और अगर अनइक्वल है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दोनों ब्रांचों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। ईथर आ सकता है, तो ये क्या हो गया, ये 2 कार्बन हो गए, 1 और 2, तो ये बन गया इथॉक्सी। क्या बन गया, इथॉक्सी। अब ये 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट, सेकंड पर डबल बॉन्ड है, इन। साइक्लिक आ गया, अब ये काउंट नहीं हो रहा, तो इस समय इसका सफिक्स माना जाएगा कार्बोमाइल क्लोराइड। क्या है ये सफिक्स, और इस सफिक्स को जब कार्बन काउंट नहीं हो रहा है मेन चेन में, उस समय इसका सफिक्स ये रहेगा, कार्बोमाइल क्लोराइड। इसी तरह से यहां आ सकता है, अब यह कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी टेबल में ऊपर आता है, तो उसी से हमने नंबरिंग स्टार्ट करनी है। 1 नंबर इसको देना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। 4 हाइड्रोक्सी, 5 साइनो, 2 मिथाइल हेप्टिनामाइड। तो इस तरह से हम कंपाउंड बना सकते हैं। फिर से एनहाइड्राइड आ गया, कर सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है बाईसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 रिंग 2 टर्सरी कार्बनों से जुड़ी हुई हों। टर्सरी यानी ये कार्बन है, ये कार्बन है,
ये 1 2 3 तीन कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको टर्सरी 3 डिग्री कार्बन का है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें दो रिंग दो टर्सरी कार्बन की सहायता से एक दूसरे से जुड़े हुए हो, क्या हो जाएगा? दोज कंपाउंड्स इन विच टू रिंग्स अटैच विद द हेल्प ऑफ टू 3 डिग्री कार्बन एटम्स आर कंसिडर्ड एज बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे भाई? तो इनमें नंबरिंग स्टार्ट करेंगे हम इन बाईसाइक्लिक कंपाउंड। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम एप्रोप्रिएट 3 डिग्री कार्बन एटम एंड देन गोज इनटू द बिगर रिंग। मान लो छोटी रिंग है, इस तरह से ये बना रखी है, यहां पर हमने इसको बना लिया। तो इसमें कार्बन कितने हैं? जो रिंग काउंट करते हैं 1 2 3 4, इसमें 3 1 2 3। जब इसमें काउंट करेंगे तो इसमें कितने कार्बन हुए? 3। इसमें कितने कार्बन हुए? 4। और इस वाली में 0। ठीक है। तो एप्रोप्रिएट यानी किसी भी कार्बन, मान लो यहां फंक्शनल ग्रुप होता है, एप्रोप्रिएट का मीनिंग है कि यहां फंक्शनल ग्रुप होता। अब तुम इस कार्बन से चलते हो ऐसे तो ये दूर पड़ जाता, यहां पर तुमने ऐसे चलना है। इस कार्बन को 1 दोगे, 2 3 4 5 6, फिर ऐसे आगे चले जाओगे 7 8 9 और ये हो जाएगा। अगर बाई चांस इसमें होता बेंड तो फिर 10 यहां आ जाते। इस तरह से कर सकते हो। तो ये पॉइंट इसमें यहां लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि भाई जब तुमने करना है तो क्या करोगे? एप्रोप्रिएट थर्ड कार्बन एटम से स्टार्ट करोगे और उसके बाद पहले किस में जाओगे? बिगर रिंग। कहां पे जाओगे? बिगर रिंग। बिगर रिंग का मतलब है मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, उसमें फर्स्ट जाना है, उसके बाद स्मॉलर रिंग में जाना है और ये करना है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन ईच आर्म, हर एक साइड में, मान लो यहां पर इसमें कितने हैं? ये जो अभी हमने बनाया था इस तरह से ऐसे हो सकता है, या फिर ये इस तरह से भी आ सकता था, ये बन सकता था ऐसे। ऐसे ये बन सकता था। तो यहां पर 1 2 3 4, इस रिंग में 4 हो गए, 1 2, इसमें 2 हो गए और इसमें 1 हो गया। ये 3 भुजा बन गई। ये टर्सरी कार्बन को छोड़ना होता है, 3 डिग्री कार्बन को छोड़ देते हैं। फिर उसको इस तरह से लिखते हैं 4 3 2, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले 4, फिर यहां 3 है, यहां पर क्या लिखते? 2 लिखते, ये ऐसे लिखा जाता 4 2 1। और अगर नहीं है कार्बन, इसमें कोई कार्बन नहीं है, टर्सरी को छोड़ दें, इसलिए यहां पे लिखा है 0। तो क्या करेंगे? तीनों भुजाओं के कार्बनों को काउंट करेंगे और उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, 4 3 0 4 3 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर एग्जाम्पल देख सकते हो। एग्जाम्पल में भाई ये दिया हुआ है, इसी को अगर हम देखें तो सबसे पहले क्या वर्ड ऐड करना है? बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो लिख दोगे, बाईसाइक्लो। फिर तो हमने कैपिटल ब्रैकेट बनाना है, इस तरह से कैपिटल ब्रैकेट बनाओगे। अब यहां पर कितने हैं? इसमें कार्बन है 4, इसमें कार्बन है 3 और इसमें कार्बन है 0। तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? 4 3 0 लिख दिया। कितने टोटल कितने हैं इसमें? 9। सिंगल बॉन्ड है, नॉनेन। बाकी कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो सफिक्स भी जुड़ता, कोई प्रीफिक्स होता, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता तो वो भी जुड़ता। ठीक है। आगे अगला एग्जांपल इसमें है भाई, यहां पर दे रखा है, यहां पर सफिक्स दे रखा है, ये दे रखा है 8 इथाइल 2 मिथाइल
जैसे ही प्रीफिक्स फिनिश होंगे फिर तो हमने बाईसाइक्लो, क्या लेना है, बाईसाइक्लो 420, कितने कार्बन हो गए, 8 ऑक्टेन। 2 पर सफिक्स है, 2 पर सफिक्स, क्या सफिक्स है, एल्कोहल, ऑल जुड़ जाएगा तो बन गया 8 इथाइल 2 मिथाइल बाईसाइक्लो 420 ऑक्टेन 2 ऑल बन जाएगा। अगला कंपाउंड इसी तरह से है, लिख सकते हैं, तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इथाइल ब्रोमो, ये सफिक्स हो जाएगा, ये सफिक्स हो गया, ये प्रीफिक्स हो गए। लिख देंगे प्रीफिक्स दोनों पहले, 4 ब्रोमो 8 इथाइल बाईसाइक्लो 430 नॉन टूइन 1 कार्बोल्डिहाइड। अब ये कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया कार्बोल्डिहाइड। यानी सफिक्स जब चेन में इंक्लूड होता है तब सफिक्स दूसरा, और चेन में नहीं होता तो सफिक्स दूसरा यूज किया जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। स्पायरोसाइक्लिक, स्पायरोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें 2 रिंग, अब इसमें क्या हो जाएगा, कोई भी रिंग है, 2 रिंग, इसमें एक क्वाटरनरी कार्बन से जुड़ी हुई है। क्वाटरनरी का मतलब होता है 4 डिग्री, ऐसा कार्बन जो 4 कार्बनों से जुड़ा हुआ हो उसको क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। और ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 रिंग किसकी सहायता से जुड़ी हुई हो, क्वाटरनरी कार्बन की सहायता से जुड़े हुए हों, 4 डिग्री कार्बन की सहायता से जुड़ी हुई हों, उन्हें हम स्पायरोसाइक्लिक कहेंगे, स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड हो जाएंगे। इसमें क्या हो जाएगा भाई, 2 रिंग्स किस में जुड़ी हुई हैं, 2 रिंग्स यहां पर जुड़ी हुई हैं। When 2 cyclic compounds, 2 rings are attached with the help of 1 quaternary carbon atom, उन्हें हम स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, नंबरिंग कहां से होगी, दैट कार्बन ऑफ स्मॉलर रिंग दैट इज लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, उस रिंग से, उसमें हमने बाईसाइक्लिक में क्या किया था, बिगर रिंग से, इसमें स्मॉलर रिंग से करेंगे, और स्मॉलर रिंग से क्वाटरनरी कार्बन के पास वाले कार्बन से स्टार्ट करेंगे और तब होते हुए तब बिगर रिंग में जाएंगे। क्लियर? ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ईच आर्म रिटन। अब इसमें हर एक आर्म के नंबर लिखेंगे, यहां पर असेंडिंग ऑर्डर करना है, वहां पर डिसेंडिंग था, यहां पर असेंडिंग है। अब इसमें कितने हैं, 4 हैं, इसमें कितने हैं, ये 3 हैं। जितने मोड होंगे, जितने बेंड होंगे, अभी हमने बॉन्ड एंड लाइन नोटेशन वाले में देखा कि जितने बेंड होते हैं यहां कार्बन लेते हैं, जितने भी बेंड होते हैं यहां कार्बन और यहां पर कार्बन लेते हैं, एंड फ्री एंड पर और बेंड पर एक कार्बन तुमने लेना है, तो स्पायरो हो जाएगा। इसमें स्पायरो 3 4 असेंडिंग, कितने हो गए, 8 ऑक्टेन। और आगे इसमें चलते तो आगे ये एग्जाम्पल हो सकते हैं, देखा जाए तो इनके नाम लिख सकते थे। भाई क्या नाम लिखोगे, कोड रखा है, तो इसमें ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स, और ये हो जाएगा सफिक्स, हो जाएगा। तो प्रीफिक्स, भाई नंबरिंग कहां से दोगे, नंबरिंग चलना है स्मॉलर, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 7। अल्फाबेट में कौन पहले आएगा, 7 ब्रोमो, 4 इथाइल, 2 बेंड हैं इसलिए इथाइल, 4 मिथाइल, कितने हो गए, 7। तो 7 के लिए हम क्या करेंगे, हेप्ट, कैसा बॉन्ड है, डबल, 1 इन, ई हट जाएगा क्योंकि सफिक्स क्या है, ऑल,
1 ऑल। इस तरह से हम इसका नाम लिख सकते हैं। अगले वाले का नाम लिख सकते हो। इसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर ये सफिक्स, ये प्रीफिक्स हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा सफिक्स, बाकी हो जाएंगे प्रीफिक्स। क्या नंबरिंग इसकी दे सकते थे? नंबरिंग इसकी हम लिख सकते, नंबरिंग अगर दे करके और हम लिखें तो क्या लिखोगे भाई बोलो? ब्रोमो, हाइड्रोक्सी, मिथाइल। कौन पहले आएगा? 6 ब्रोमो, उसके बाद 8 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 6 मिथाइल, के बाद अब क्या आ जाएगा? स्पायरो। क्या वर्ड आ जाएगा? स्पायरो, कैपिटल ब्रैकेट। अब देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। कितने हैं? 6 1 2 3 4। कितना है? 4। तो क्या हो जाएगा? 4 6 हो गया। टोटल कार्बन कितने हो गए? 10। 10 को क्या लिखते हैं? डेक। डबल बॉन्ड है, कहां पर है? 3 इन। अब यहां पर जो सफिक्स है उसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हुआ है, इसलिए क्या लिखा जाएगा उसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। O1 नहीं लिखा जाएगा। अब O1 की जगह क्या लिखा जाएगा? O1 को हटा करके कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस तरह से हम स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड के आईयूपीएसी कर सकते थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अब हमारा जो कंपाउंड है वो है बेंजीन कंटेनिंग आ सकते हैं। बेंजीन कंटेनिंग में क्या ध्यान रखना है? बेंजीन वाले में बेंजीन का नाम ध्यान रखना चाहिए। अगर ये फ्री वैलेंसी है तो ये फिनाइल बनेगा, और इस पर ऐसे भी हो सकता था, और इसको टॉल्यूइन को इस तरह से भी लिख सकते थे। अगर फ्री वैलेंसी नहीं है तो यहां पर CH3 काउंट किया जाएगा, टॉल्यूइन बन जाएगा, यहां पर इथाइल बेंजीन बन जाएगा। अब यहां से आगे तुम चलते हो तो ये बहुत हेल्प करता है आप लोगों की कन्वर्जेंस, और उनमें पता रहना चाहिए। यदि एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो टॉल्यूइन से तो यहां बन जाता है बेंजाइल। क्या बन जाएगा? बेंजाइल। 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो ये बन जाता है बेंजल, और अगर 3 हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं तो ये बन जाता है बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। अब इसको हम देखें तो इससे फिर इसके नाम दे दिए जाते हैं। अगर यहां Cl लगा दिया, बेंजाइल क्लोराइड, यहां हम NH2 लगा देते बेंजाइल अमीन, यहां OH लगा देते बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अमीन, बेंजाइल एल्कोहल। ये नाम हमें पता रहना चाहिए जिससे कि हम कंपाउंड को रिएक्शन में लिख सकें। क्लियर है? क्योंकि बेंजाइल एक H हटने पर ये हमारा बेंजाइल इसका बनेगा। अगर 2 H हट जाते हैं, दोनों H यहां से हट जाते हैं तो हमारा बेंजल फॉर्म हो जाता है, और अगर तीनों H हट जाते हैं तो ये बेंजो फॉर्म हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में इनको ड्राइव कर सकते हैं, और आईयूपीएसी सफिक्स के तौर पे भी उनको लिख सकते हैं। तो दोनों नाम यहां पर तुम लोग लिख सकते हो। ये बेंजल्डिहाइड है, और इसको बेंजल्डिहाइड की जगह तुम लोग बेंजीन कार्बेल्डिहाइड भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे इसको? बेंजीन कार्बेल्डिहाइड।
अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और वो रिंग में इंक्लूड नहीं हो रहा है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सफिक्स। दो तरह से होते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव्स वाले में बेंजीन के अकॉर्डिंग भी हो जाते हैं, कॉमन नेम के अकॉर्डिंग नाम दे दिया जाता है, या फिर उसको सफिक्स मान लिया जाता है भाई जो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप उसमें अगर इंक्लूड नहीं होता है तो उसका सफिक्स वाला नाम रख दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां से प्रैक्टिस के लिए और ये एग्जाम्पल है तुम्हारे पास। एक पॉइंट ध्यान रखना है बच्चे को, ये कंफ्यूजन रहता है भाई तुमसे पूछा जाए ऑर्थो पैरा, पनकेस में से ऑर्थो पैरा मेटा कौन कौन से ग्रुप होते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया था जर्नल, कौन सा ऑर्थो है, कौन सा मेटा है, कौन सा पैरा है। तो हमेशा ध्यान रखना कि अब जैसे ये है तो इसको अगर हम देखते हैं, इसको अगर देखें, अगर यहां पर हम बनाते हैं ये बेंजीन रिंग 1 के रेस्पेक्ट में 2, वन के रेस्पेक्ट में 2, 1 के रेस्पेक्ट में 2, ये सभी क्या हैं? ऑर्थो हैं। तो ऑर्थो का मीनिंग है 1 के रेस्पेक्ट में 2, ये ऑर्थो होगा। 1 के रेस्पेक्ट में जब कभी दूसरा पूछा जाए कि भाई 1 के रेस्पेक्ट में, अब 1 3 1 2 3, चाहे कहीं पर भी आता है ग्रुप के रेस्पेक्ट में हमेशा इसको पूछा जाएगा 1 2 3, 1 2 3। तो ये सभी क्या हैं? ये मेटा पोजीशन हैं। एक ये बच्चों को कॉन्सेप्ट रहता है, ये जरूरी नहीं है कि भाई तुमने ये बना दिया तो ये ऑर्थो हो जाएगा, ये बना दिया तो ये मेटा हो जाएगा, ये बना दिया तो ये पैरा हो जाएगा। ऑर्थो मेटा पैरा हमेशा ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। 1 के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2 ऑर्थो हो जाएगा, 1 के रेस्पेक्ट में 3 है मेटा हो जाएगा, 1 के रेस्पेक्ट में अगर 4 है तो पैरा हो जाएगा। तो इस बात को भी तुम लोगों ने ध्यान रखना है भाई जब हम करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, इसको कर सकते थे। इस तरह से फिर ये कुछ एग्जाम्पल दिए हैं जिनको नाम तुम लिख सकते हो भाई 1 2 ऑर्थो पोजीशन, 1 3 मेटा, 1 4 पैरा। तो इनके टॉल्वीन या मिथाइल जिस तरह से भी तुमने लिखना है उन सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स को लेकर के और बेंजीन के रेस्पेक्ट में इन सभी के नाम लिख सकते हो। वही है, मेन सफिक्स आ जाएगा, बाकी प्रीफिक्स बन जाएंगे। एक नाम दे दिया, उसके बाद उसके डेरिवेटिव ऑर्थो मेटा पैरा, बेंजल्डिहाइड दे दिया ऑर्थो मेटा पैरा, बेंजोइक एसिड दे दिया ऑर्थो मेटा पैरा, बेंजामाइड दे दिया, बेंजोइल क्लोराइड दे दिया। तो बहुत सारे कंपाउंड इस तरह से तुम्हारे बन सकते हैं। तो इस तरह से तुम IUPAC को ग्रेप कर सकते हो। IUPAC में तुमने सिर्फ ध्यान रखना है भाई IUPAC में कितने पार्ट थे? वर्ड रूट, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो उन पांचों को हम देख सकते हैं। उन पांचों में से कोई भी प्रेजेंट हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। तो इस तरह से इन रूलों को ध्यान रखना है और बहुत आसान तरीके से IUPAC को कर सकते हो। बिल्कुल भी नहीं डरना है। थैंक यू।